अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आज हमारा डे 15 है और अल्हम्दुलिल्लाह 15 डेज का जो हमने ट्रेडिंग चैलेंज स्टार्ट किया था वो आज कंप्लीट हो गया है। और आज की वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स मैं अपने जो पहले आप पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करूंगा इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ आपको एक स्पेशल गिफ्ट जो है मैं वो देने वाला हूँ, जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजी है जो पेड कोर्स में भी लोग शायद नहीं पढ़ाते होंगे। सो वो स्ट्रेटेजी भी आपको दूंगा और बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है। सो वीडियो का कोई भी पार्ट आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप बिल्कुल बिगिनर हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, आप जाएं वहां पर। डिमांड एंड सप्लाई को बड़ा डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था, आप वो वीडियो जरूर देखें। पेड कोर्स की मेरी इस स्ट्रेटेजी को अगर आप सीख लेते हैं और आप अगर इस पे बैक टेस्टिंग करते हैं तो इसका सबसे बड़ा आपको फायदा ये होने वाला है, आप कभी भी स्मार्ट मनी के ट्रैप में नहीं आ सकते इंशाल्लाह। और जब भी स्मार्ट मनी ट्रैप बनाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई ये ट्रैप है और मुझे इसमें नहीं फंसना, मुझे पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करनी है, और आप हमेशा स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करेंगे। मजीद मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो ट्रैप्स है स्मार्ट मनी के वो कहां पर हैं और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक हो गया। सो चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस इस पर आती रहती हैं। सो मेक श्योर करें कि आप बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है। अच्छा जी। सो अब हम आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सो इसमें मैं आपको बेसिकली दोनों चीजें दिखा देता हूं। आप देखें, ये करंट मार्केट है ना, गोल्ड है, ये गोल्ड का चार्ट है 15 मिनट का, और ये कोई बहुत पुराना चार्ट मैंने नहीं खोला है। ये रिसेंटली जो भी स्ट्रक्चर चला है ना, ये रिसेंटली हुआ है मार्केट में। आप देख सकते हो कि पहले एक इसमें बाय का ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, ये बाय का ट्रेंड चल रहा था। अच्छा, अब बाय का ट्रेंड चलते चलते हमें कैसे पता चला कि यार अचानक जो है ना वो ट्रेंड तो सेल में शिफ्ट हो गया। अब बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप हुए होंगे। लेट्स से अगर मैं थोड़ा सा पीछे करूं तो यार ये सेल ट्रेंड चल रहा था, सेल ट्रेंड चलते चलते अचानक मार्केट ने ट्रेंड बदला, बाय में चलेगी। अब जब ये बाय में जा रही थी तो हो सकता है इस एरिया में भी लोग सेल में फंस गए हों, यहाँ पे भी सेल में फंसे होंगे, यहाँ पे भी फंस गए होंगे, यहाँ पे भी फंस गए होंगे। अच्छा, अब जब ये फंस गए, सेलर्स यहाँ बुरी तरीके से स्टक हो गए और मार्केट ने ट्रेंड अपना शिफ्ट कर लिया, अब पॉसिबल है कि लोग यहाँ पे कहीं बाय में फंस गए होंगे, यहाँ पे भी लोग बाय में फंस गए, फिर नीचे, फिर यहाँ बाय में फंसे, फिर नीचे, फिर बाय में फंस गए। अब ये क्यों होता है और आप इससे किस तरह बच सकते हो। ठीक हो गया। अब आपको समझ आएगा कि ये जो स्विंग्स हैं ये सारे के सारे ट्रैप्स हैं। ये मार्केट जो है ये स्मार्ट मनी आपके लिए बिछाती है और स्मार्ट मनी हमेशा यही चाहेगी कि मेरे भाई आपका लॉस हो। सो अब हम स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे इस जगह से ना। लेट से मैंने इस जगह को अपना लो बना लिया। ठीक है, ये मैंने एक सपोर्ट बना दी कि भाई यहां से मार्केट जो है गिरती भी आ रही थी, लेकिन ये एक ऐसी प्राइस थी, इस प्राइस का जो अगर हम इस प्राइस को देखें तो ऑलमोस्ट 3200 के आसपास है ना, 3201 या 3200 आप लगा लें। सो 3200 यानी 3200 एक ऐसा प्राइस फिगर था, जैसे ही प्राइस ने इसको टच किया और मार्केट ने देखे अपना ट्रेंड जो है वो बाय में शिफ्ट कर लिया। अब हमें कैसे पता कि यार कौन सा जो है ना वो स्विंग हाई है, कौन सा लो है, किस तरीके से हमने स्ट्रक्चर को मार्क करना है। तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप 2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। अच्छा, स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको पुल बैक्स को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने पुल बैक्स जो है आपको नहीं पता तो मेरे चैनल पर वीडियो है, आप प्लीज उसको देखिएगा। अच्छा, ये मार्केट ने देखे एक जो है एक यहां से पुल बैक लिया, उसके बाद ये आगे रिट्रेसमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था रिट्रेसमेंट मैं किसको कहता हूं, जब आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक होता है ना। अब देखो ये भी एक बाय की कैंडल है ब्लू वाली, और ये जो रिजेक्शन जो डोजी है ये भी बाय की कैंडल कंसीडर की जाएगी। अब आप देखें ये दोनों का लो इसने यहाँ ब्रेक किया तो मतलब ये पुल बैक आ गया। अब पुल बैक आने के बाद मार्केट ने क्या किया, उसने एक अच्छा खासा यहां से एक इंपल्स वेव जो है इसने चलाई और ये जो पुल बैक लिया था ना इसको ब्रेक कर दिया। अब यहां पे मैं अपना स्ट्रक्चर जो है ना वो मार्क कर लेता हूं कि भाई मुझे यहीं पे मार्केट ने बता दिया कि अब उसका सेल जाने का मेरे भाई कोई मूड नहीं है, और यहां पर मैं अपने लिए चेंज ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो मार्क कर लेता हूं। अच्छा, कुछ लोग स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए उसमें इंड्यूसमेंट वगैरह ये सारी चीजें ऐड करते हैं। मैं इस तरह पे बिल्कुल काम नहीं करता, क्योंकि मैं जो है वो आप समझ लें कि एसएमसी पे काम नहीं करता। मैंने अपने लिए अपने मेथड्स बनाए हैं, उनमें कुछ चीजें मैंने वीएसए की ली हैं, कुछ चीजें प्राइस एक्शन की भी हैं, कुछ चीजें मैंने स्मार्ट जो एसएमसी है, जो स्मार्ट मनी जो है उसकी मैंने ली है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप देखो ये एक इंपल्स वेव ली मार्केट ने,
यहां तक ऑलमोस्ट आप लगा लो। उसके बाद फिर ये पुल बैक आया। अब मुझे आप बताओ कि मुझे कैसे पता था कि यार मार्केट नीचे नहीं जाएगी? क्यों? सबसे पहली बात, अब ये जो पीछे हो गया ना मेरे भाई, ये तो खत्म हो गया, मैं इसको मानूंगा ही नहीं ना। मैं लेट से यहां पर एक लाइन लगा लेता हूं। अब मेरे लिए फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट है ही नहीं, ये खत्म हो गई, ये सब तबाह हो गया, मैं इसको देख ही नहीं रहा, पीछे क्या हुआ, क्या गंद बला हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए मार्केट यहीं से चलना शुरू हुई। ठीक है, यहां से मार्केट ने एक पुल बैक पहले लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने जैसे रिट्रेसमेंट ली। अब रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर आप देखें तो सेल ट्रेंड चल रहा था ना, तो मार्केट को तो इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे न्यू लो लगाना चाहिए था ना। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने क्या किया? रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद जिस जगह से मार्केट ने पुल बैक लेना शुरू किया उस हाई को ब्रेक कर दिया। यानी मार्केट ने अपने रीसेंट हाई को ब्रेक किया जो अभी अभी मार्केट ने बनाया था। तो मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं भाई? मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होती है जो रीसेंट जो है वो हाई बना है। ठीक है, अब ये मेरा रीसेंट हाई था, ब्रेक हो गया, मैंने इसको अपना चेंज ऑफ जो है वो स्ट्रक्चर मान लिया। अच्छा जी, मैंने इसको माना कि ये चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मेरा। ठीक है, जिसको हम चौच भी कहते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, जो आपको समझ आए। अब उसके बाद मेरे लिए जो बाय का एरिया वो कहाँ है? ठीक है, अब मैं आपको सिंपल एक लॉजिक बता देता हूं कि भाई ये जो एरिया है ना, मैं इसको ट्रेंड लाइन से इस तरह मार्क कर लेता हूं। यानी इस हाई से लेके ये जो लो है, ये एरिया, यानी इतना जो ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा, ये मेरे लिए भाई बाय एरिया है। ठीक है, अब मैं लेट से यहां पर जो है वो एक बॉक्स बना लेता हूं। ठीक है, आप इस तरह से डिमांड निकाल के देखें, इंशाल्लाह आपको लॉस होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और आपकी ट्रेड भी कभी मिस नहीं होगी, हमेशा आपको ट्रेड एंट्री भी मिल जाएगी अच्छी और आपका लॉस भी नहीं होगा। अब देखो, मैंने ये डिमांड निकाली थी मेरे लिए कि भाई ये मेरा पूरा डिमांड एरिया है कि यहीं से देखो मार्केट तो अच्छी खासी सेल ट्रेंड में आ रही थी ना, तो मतलब इसी एरिया के अंदर कोई ऐसे बायर्स हैं जिन्होंने मार्केट को ऊपर लेके जाना है, लेकिन वो हरगिज ये नहीं चाहते कि मैं भी बाय करूं। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो रिटेल ट्रेडर हूं ना, मेरा लॉस होगा तो स्मार्ट मनी कमाएगी ना। अच्छा, अब देखो मार्केट ने जैसे मेरी डिमांड के अंदर टैप करना शुरू किया, मार्केट ने इस तरह से बेस बनाना शुरू कर दी, खिचड़ी से पकाना शुरू कर दी। अब यहाँ पे आप एंट्री कैसे लोगे? इंतहाई सिंपल तरीका है मेरे भाई, इंतहाई सिंपल तरीका है। आपको कोई रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है। जब आपकी इस तरह डिमांड के अंदर मार्केट आ जाए ना, आप स्ट्रक्चर को यूज करो, आप किसी चीज को यूज नहीं करो। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करोगे? ये देखो, ये आप यहां पर लाए नीचे, मसलन यहां से देखो मार्केट नीचे नीचे आ गई सीधी। ठीक है, अब आखिरी जो बाय की कैंडल है मेरी वो ये वाली है ना, ये मेरी बाय की कैंडल है। ये मैं इसको यहां से देखता हूं, फिर बाय की कैंडल का हाई टूटा, मतलब यहां से रिट्रेसमेंट आ गई। उसके बाद मार्केट ने देखे दोबारा पुल बैक, पुल बैक करने के बाद अगेन जैसे ही मार्केट ने देखो इसको ब्रेक किया। अब इसको ब्रेक कहां पे किया भाई? बेसिकली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं इसकी विक को यूज नहीं करता, मैं इसकी बॉडी जो है ना उसके ऊपर ऐसे लाइन लगा देता हूं। जैसे ही मुझे इसकी लाइन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल कोई क्लोज दिखती है, ठीक है, अब मुझे उससे गर्ज नहीं होता कि उसके ऊपर रिजेक्शन आ रही है, उसके ऊपर डंडी आ रही है, कुछ भी आ रही है, मुझे ये देखना है कि भाई इसके ऊपर ये देखो कैंडल क्लोज हो गई है, दैट्स इट। अब मुझे कुछ सोचने की, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां से बाय करना है। और जो भी मेरा रीसेंट जो स्विंग बना है ना, अब देखो रीसेंट स्विंग ये वाला नहीं है, ये अभी अभी मार्केट ने बनाया, तो मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अच्छा, अब मेरे हाई क्या, अब मेरी जो टीपी है मैं किन किन को लगा सकता हूं? देखो, सबसे पहला मार्केट का जो लिक्विडिटी एरिया वो क्या है भाई? वो इक्वल हाईज होते हैं, मैं अक्सर बताता हूं अपनी वीडियोस में। लेकिन इस केस में आप ये देखो, ये इक्वल हाई भी है और यही वो जगह है जहां से मार्केट ने पूरी की पूरी रिट्रेसमेंट ली है। मतलब अगर किसी ने यहां से सेल किया होगा तो उनकी लिक्विडिटी सेलर्स की कहां होगी? इसी के ऊपर होगी ना। तो पहला टीपी तो मेरे भाई आप यहां तक लगा सकते हो मजे से। अब आप ये ट्रेड देखो, ठीक है, तकरीबन 1:2 से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1:3 के करीब करीब बन रही है। ठीक है, अब अगर आपकी ट्रेड इतनी चल गई, लेट्स से आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप 0.10 की अगर ट्रेड लगाते हो फॉर एग्जांपल, और आपको ये पता चला कि मेरे भाई एक अच्छे खासे सेल ट्रेंड के बाद मैंने बाय ट्रेंड को शुरू में ही पकड़ लिया है, स्टार्ट में ही मैंने ट्रेंड को पकड़ लिया है, तो इसका मतलब है कि यार अब जब यहां जहां से ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ था उसका हाफ तो मार्केट जाएगी। अच्छा, ये ट्रेंड कहां से जी मैं देखूं शुरू हुआ है? तो मेरे भाई ये यहां से गिरना शुरू हुआ है। ठीक है, अब मैंने ये देख लिया कि भाई ये ट्रेंड यहां से गिरना शुरू हुआ है, यानी इससे पहले मार्केट जो है इस तरीके से एक रेंज में थी और यहां से ये गिरना शुरू हुआ है। यानी ये अगर आप गौर से देखो तो ये ट्रेंड जो बनना शुरू हुआ सेल का वो इधर से शुरू हुआ है ना। तो अब आप यहां से इस जगह तक की भी अगर आप टीपी को होल्ड करते
तो यार आप ट्रेड देखो कितनी मजे की है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको अपने एनालिसिस के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अब भरोसा कैसे होगा? तुक्के की ट्रेड में कभी आपको अपने एनालिसिस पे भरोसा नहीं होगा। हमेशा आपको उस ट्रेड पे भरोसा होगा जो आप स्ट्रक्चर की बेस पे ट्रेंड शिफ्ट होते हुए या अपनी पूरी एफर्ट पुट करके जब आप लेंगे ना। अब मैंने इसमें देखो क्या एफर्ट पुट की, मैंने सिंपल स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ देख लिया। अब मैंने स्ट्रक्चर शिफ्ट होता कैसे देख लिया? क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर मार्किंग आती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं घिसे पिटे तरीके को देखूं कि जिस तरह सब पढ़ाते हैं यूट्यूबर्स कि भाई यहां पे मेरा लास्ट जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, ये मेरा बीओएस हुआ है, अच्छा जी मैं यहाँ पे लेट से यहाँ पे मैं अपना बीओएस लगा देता हूँ। और अब इस हिसाब से अगर मैं देखूं ना तो मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो तो यहाँ पे होना है। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मानूंगा तो मेरी तो रिट्रेसमेंट किधर गई, मेरी एंट्री किधर गई, मुझे तो ट्रेड मिलेगी नहीं कभी जिंदगी में। और मैं उल्टी सीधी जगह से यहाँ से कहीं से बाय करूंगा तब तक मार्केट फिर अपना ट्रेंड चेंज कर देगी। तो ये ही सबके साथ होता है। क्यों होता है सबके साथ? क्योंकि आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो गलत पढ़ाया गया मेरे भाई। मार्केट में जब भी आपने ट्रेंड शिफ्ट देखना है ना, आपने इस तरीके से लाइन लगानी है, पिछले स्ट्रक्चर को भूल जाना है। ठीक है, पिछला स्ट्रक्चर आप सिर्फ इसलिए यूज कर सकते हो टीपी के लिए कि भाई ये ट्रेंड आप देखो कहां से शुरू हुआ है, इधर से शुरू हुआ था। अगर मैं इसको वैसे देखूं तो मेरे भाई ये तो इससे भी ऊपर से जो है ना, मतलब इससे भी ऊपर मार्केट गई है। आप ये देखो ये एटलीस्ट यहां तक गई है। ठीक है, लेकिन आपने सिंपल इतना वो नहीं करना, ग्रीड नहीं करना। अगर आप इस ट्रेड को भी देखें तो ऑलमोस्ट 1:9.5 है, यानी आपने $10-12 का जो है वो रिस्क लिया और $116 जो आपने कमाए। अब मुझे बताओ इस हिसाब से, इस रिस्क टू रिवार्ड रेशो से अगर आप काम करोगे ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट आपको इस इतने जबरदस्त रिवॉर्ड देगी कि उस वक्त फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको फॉरेक्स की पावर का समझ आएगा कि यार फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और इसमें कितना पैसा बन सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो जी हो गई मेरी कि मार्केट सेल ट्रेंड में थी और उसके बाद उसने अपना ट्रेंड जो है वो शिफ्ट कर लिया। अब मैं आपको इसी जो है वो रूल के साथ, मैं आपको इन्हीं रूल्स के साथ अब आपको लेके चलता हूं कि जब मार्केट ने सेल ट्रेंड बनाया तो कैसे बनाया। ठीक है, कुछ भी नहीं मैं करूंगा, सिंपल मैं स्ट्रक्चर मार्किंग करूंगा। अब देखें ये जल्दी से मैं जरा दोबारा स्ट्रक्चर अपना बना लेता हूं। यहां पर आई मार्केट, ठीक है, रिट्रेसमेंट लिया, ये मेरा उसने चौच किया, उसके बाद नीचे आई, फिर ये जी फॉर एग्जांपल ये सीधी सीधी यहां चली गई। या मैं इसके स्विंग्स भी मार्क अगर करूं, ये देखो पहला स्विंग यहां पर है, फिर ये ऊपर गई, फिर इसने स्विंग बनाया, फिर यहाँ पे गई, छोटा सा स्विंग आ गया, फिर इधर गई, फिर छोटा सा स्विंग आ गया, फिर इधर गई। अब देखो, अब अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो मेरा जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि जो मेरा जो प्रीवियस जो मेरा लो है वो तो ये वाला है ना। ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कि अगर यहां पे मैं अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मानता हूं, ठीक है, लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं कि जी ये मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जी क्या होगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब मुझे बताओ कि भाई ये तो फिर मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई और मैंने हो सकता है मुझे एंट्री ना मिले। मैं तो यही सोचूंगा ना कि यार ये जो सप्लाई है एरिया, अब मेरा जो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक और ये वो सारी चीजों को आपको दिखाऊं तो लेट से जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो निकल के आ रहा है वो तो इस एरिया में आएगा ना कहीं। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है या इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक आएगा तो मुझे एंट्री तो मिलेगी नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आएगा। तो भाई उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको देखता ही नहीं हूं। ये मेरे लिए ये भी बेमतलब है, ये भी बेमतलब है। मेरे लिए जो काम की चीज है ना वो क्या है, अब मैं वो आपको बताता हूं। काम की चीज मेरे भाई ये है कि मैं रीसेंट जो लो बनाए, अब यहां से देखो ये हाई बनाया, उसके बाद प्राइस ने ये रीसेंट लो तो ये बनाया ना, ये तो बहुत पुराना हो गया, इसके बाद ये हाई लग गया, अब ये रीसेंट लो बना। रीसेंट लो बनने के बाद देखो ये इक्वल हाईज है, मतलब ये सारी लिक्विडिटी है। प्राइस ने ये लिक्विडिटी स्वीप की और ये इसने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया, अब ये ब्रेक हो गया। ब्रेक करने के बाद अगेन जो हम निकालेंगे, जिस तरह हमने डिमांड निकाली थी, ये पूरा एरिया यानी यहां से लेके यहां तक का ना, अब मैं अगर इसको इस तरह से मार्क करूं, ठीक है, ये आप देखो ये इतना एरिया है, ये मैंने यहां तक इसको मार्क कर लिया और इस एरिया में मैंने अपना जी एक सप्लाई जोन जो है ना वो मार्क कर लिया। ठीक है, अब ये मेरा एक सप्लाई जोन आ गया पूरा। अब मैं इसमें आपको एक बड़ी मजे की चीज बता देता हूं। क्या मजे की चीज है? सप्लाई जोन के अंदर कभी भी मुझे पता है कि मैंने बाय की एंट्री तो लेनी नहीं है। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि मेरे भाई मार्केट ने अभी अभी मेरे सामने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अगर मार्केट ने बाय जाना होता
ठीक है, अगर मार्केट ने बाय जाना होता तो यार ये सेल के अंदर अपना स्ट्रक्चर कैसे शिफ्ट कर सकती थी? ये तो कभी भी नहीं करती। समझ आ रहा है मेरा पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? जब हमने देखा था पीछे कि सेल ट्रेंड से जब मार्केट ने अपना ट्रेंड बाय में शिफ्ट किया था, तो हम उस वक्त सेल की एंट्री तो ले ही नहीं सकते थे ना, हमने तो पीछे डिमांड मार्क कर ली थी अपनी। तो मेरे भाई जब हमारे पास डिमांड आ गई तो हमें पता है कि इसके अंदर हमने एंट्री बाय की ही लेनी है। मार्केट मर जाए कोशिश कर करके कि नहीं आप सेल करो, नहीं आप सेल करो, भाई सेल नहीं करना, हमने बाय ढूंढना है। हमने बाय की रीजन तलाश करनी है, रीजन मिले हमने एंट्री ले लेनी है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब आप देखो कि ये पूरी की पूरी आपकी सप्लाई हो गई, ठीक है, क्योंकि ये ही आपका रीसेंट जो है ना वो हाई और लो है। ठीक हो गया, ये पूरा एरिया आपका सप्लाई एरिया है। अब आप देखो जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मार्केट ने आपकी सप्लाई को टच किया। अब जब आपकी सप्लाई एरिया को इसने टच किया है तो आप मुझे बताएं कि क्या यहां पर आपको सेल की रीजन नहीं मिल रही है? अगर आप थोड़ा सा भी कैंडल्स के बारे में समझते हो तो ये देखो। अच्छा यहां पर देखो, अब मैं आपको एक ट्रैप दिखा देता हूं मजीद। ये देखो, ये मार्केट ने पहले यहां पे एक ट्रैप बनाया, ठीक है, ये कैंडल पूरी नीचे थी, लोगों ने यहां से सेल किया होगा जल्दबाजी में, इधर एसएल लगाए, यहां पे एसएल उठा लिया मार्केट ने, ऊपर गई। उसके बाद देखो कितना जबरदस्त इसने बाय का पैटर्न दिया है, ठीक है, दो बारी। एक दफा यहां पे देखो ये डोजियां बनाई इसने, फिर ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बनाया, और उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर देखो ये ब्लू कैंडल है। तो मेरे भाई सेल की रीजन के ऊपर आपको बाय की एंट्री लेने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? ये कौन चाह रहा है कि आप बाय करो यहां से? समझ आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा? तो भाई ये आपको स्मार्ट मनी जो है वो चाहती है कि आप यहाँ पे गलत ट्रेड लें, गलत एंट्री लें, आप फंस जाएं। ठीक है, अब आपने गलत एंट्री तो नहीं लेनी ना। अब जब आपने ये पूरी सप्लाई मार्क की है तो यार आप पागल तो नहीं हो यहाँ पे अब आप बाय करोगे? आपको तो एग्जैक्टली पता चल गया ना कि मुझे इस पूरे एरिया में से ही कहीं से सेल मिलनी है और वो मैं करूंगा। अब लेट से अगर आपको यहां पे नहीं भी समझ आता तो यार ये पैटर्न देखो कितना अच्छा है, इसको आई थिंक हैंगिंग मैन कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पैटर्न याद नहीं भी है और यार कितनी जबरदस्त सेल की कैंडल है और आपकी इस सप्लाई एरिया को टच करने के बाद बनी है, तो आप कहीं से भी यहां से अगर सेल करते, लेट से यहां से करते, कहीं किसी भी जगह से करते, तो यार इस हाई के ऊपर ही आप एसएल लगाते ना। अगर आपने इस हाई के ऊपर अपना एसएल लगाया और पहला आप मुझे बताएं आपका जो टीपी है वो क्या होगा? पहला जो टीपी था, जो आपका पहला जो टारगेट था मेरे भाई, वो तो यही लो था ना। ये आपका फर्स्ट टीपी है। अब आप देखें यहां तक आपको कितना जबरदस्त रिवॉर्ड था। आप देखें ऑलमोस्ट 1:2 बन रहा है, यानी आपने $15 का रिस्क लिया, ठीक है, और $35 आपने कमाया। और यहां पर जब मार्केट आई तो आपने तो लेट से अगर आप देखो कि भाई यहाँ पे मार्केट आ गई, आपने अपनी जो ट्रेड है उसको आपने ब्रेक इवन कर दिया। अब यहाँ पे लेट से अगर किसी की टीपी हिट हो गई और उसने ब्रेक इवन कर दिया अपनी ट्रेड, तो यार उसको क्या जरूरत है परेशान होने की? ये देखो 132। अब इसमें आपका जो एसएल था यार $10 का था, ठीक है, और आपको रिवॉर्ड कितना दे दिया मार्केट ने? ऑलमोस्ट $132। ठीक है, यानी कि $10 का एसएल अगर हिट हो जाता तो $10 जाते हैं ना, और टीपी कितना है? $132। इस तरह ट्रेड अगर आप करोगे, डिमांड एंड सप्लाई एरिया को देखोगे, रिस्क को मैनेज करोगे और स्ट्रक्चर को शामिल कर दो। देखो मैं हमेशा आपको कहता हूं, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर सीखें। आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो इंशाल्लाह आपको डिमांड एंड सप्लाई भी समझ आ जाएगी, कि आपको ये पता चल जाएगा रीसेंट जो स्विंग लो है और रीसेंट स्विंग हाई तक मुझे अगर बाय ट्रेंड है तो मुझे उसमें सेल नहीं करना, अगर सेल ट्रेंड है तो मुझे बाय नहीं करना। ठीक है, यानी आप गलत ट्रेडें नहीं लोगे जो मार्केट करती है ना लोगों के साथ। आप मुझे बताओ यार, यहां से अगर कोई बेचारा बाय में फंसा हुआ है अभी तक, तो उसके अकाउंट को जनाजा निकला हुआ है ना गरीब का, वो तो बेचारा मर गया इधर। ठीक है, सो हमेशा मेरे भाई ट्रेड अगर आप ट्रेंड के साथ करोगे ना, ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करोगे, आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी इंशाल्लाह। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।